सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुख देता है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके को बदलो, अपने इरादे बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कभी भी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का सार है। इसके बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आज का पंचांग 18 अगस्त 2026, दिन मंगलवार। सावन मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि शाम 5:50 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 6:46 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:42 से 5:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 18 अगस्त 2026, दिन मंगलवार। इस समय आपको जीवन में 2 ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। आपके दादाजी या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ योजनाएं हो सकती हैं। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में व्यवहार कुशल बने। रोमांस और किसी विशेष व्यक्ति के लिए खाली समय निकालें। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। आप में लोगों की प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आज बुरी आदतें आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, किंतु आपका समझदार व्यवहार हर मुसीबत से बचाएगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। इसीलिए आप अपने रास्ते को खुद चुनें। अच्छा, आपकी बुद्धिमानी और सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लंबे समय से अटका पैसा भी वापस मिल सकता है। आपके कुछ फैसले आसपास के लोगों को चौंका सकते हैं, लेकिन उनका असर सकारात्मक रहेगा। घूमने फिरने की योजना बन सकती है और धार्मिक व पुण्य कार्यों में मन लगेगा। हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, एक गलत कदम बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है। आज भाई बहन या पड़ोसी से जुड़े मामलों में सूर्य देव और केतु देव बातचीत में आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएगी। कोई नई बात भी सामने आ सकती है, पर किसी की बात काट कर अपनी ही चलाने से बचें। चंद्रदेव स्वाति नक्षत्र में है। घर सजाने या किसी सुंदर काम में मन लगेगा। घर के मामलों में गुरुदेव बुधदेव की युति से सही सलाह मिलेगी। व्यक्तित्व में मंगल देव अकेले शत्रु राशि में सक्रिय हैं। बहस या जल्दबाजी से बचना जरूरी है। प्रेम में संयम जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। सेहत में हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है, आराम करें। सावधानी बस से ही आज गुस्सा आए तो खुद पर काबू रखें। पैसों और निवेश से जुड़ा कोई फैसला अच्छे नतीजे दे सकते हैं। हालांकि वास्तविक निवेश से पहले अपनी आर्थिक स्थिति, जोखिम और शर्तें जरूर जांचें। काफी समय से जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे वह मिल सकती है और इससे राहत महसूस होगी। घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। उनकी सलाह को गंभीरता से लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज भावनाओं और समझदारी के बीच अच्छा संतुलन बना रहेगा। परिवार के किसी गंभीर मुद्दे को शांत तरीके से सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। घर के बड़े लोगों की भावनाओं का सम्मान करने से माहौल सहज रहेगा। बच्चे आपके मार्गदर्शन से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। पैसों से जुड़ा सोच समझ कर लिया गया फैसला आगे फायदा दे सकता है। कारोबार में लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने से बड़ी उपलब्धि की दिशा बन सकती है। सावधानियां, शक और बिना वजह के आशंका को खुद पर हावी ना होने दें। किसी दूसरे व्यक्ति की कही बात के कारण करीबी दोस्त या रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है।
सुनी सुनाई बात को सच मानकर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। ऐसी स्थिति से मन भी परेशान रह सकता है। पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे बातचीत करके स्थिति साफ करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी और परिवार के लोगों की सलाह पर ध्यान दें। किसी रिश्तेदार या फैसले में उनकी बात आपको सही दिशा दे सकती है। उनके सहयोग से आत्मविश्वास भी बना रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई बात अकेले तय करने के बजाय मिलकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को किसी समझदार और संतुलित व्यक्ति से खास जुड़ाव महसूस हो सकता है। पति पत्नी के बीच गंभीर लेकिन अच्छी बातचीत रिश्ते को नई दिशा दे सकती है। पुराने रिश्ते की भावनात्मक उलझन सुलझने की संभावना है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय शांत तरीके से जाहिर करें। भरोसा बनाने के लिए केवल शब्द नहीं, व्यवहार भी महत्वपूर्ण रहेगा। बात करते हैं करियर की। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की संतुलित सोच से टीम में भरोसा बढ़ेगा। टेक्निकल फील्ड में किसी जटिल समस्या का समाधान शांत दिमाग से मिल सकता है। कानून के क्षेत्र में आपकी तर्क प्रभावशाली रहेंगे, खासकर जब आप सामने वाले की स्थिति भी समझकर बात करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में मरीजों से संवेदनशील व्यवहार आपकी भूमिका को बेहतर बनाएगा। काम में केवल तकनीकी क्षमता नहीं बल्कि लोगों को संभालने का तरीका भी फायदा देगा। किसी मुश्किल बातचीत को शांति से संभालना आपकी पहचान मजबूत कर सकता है। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यस्थल में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचे जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आपका ध्यान एक साधारण मुंह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह होती है। कार्य पर केंद्रित करें। फिलहाल कारोबार की मौजूदा गतिविधियों पर ध्यान दें। कोई बिल्कुल नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं बताया गया है। हालांकि आपके खास संपर्कों के जरिए कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इसीलिए पुरानी और भरोसेमंद संपर्कों से बातचीत करें। कार्यस्थल पर अंदरूनी माहौल सकारात्मक रहेगा और सहयोग मिलने से काम आसानी से पूरे होंगे। बात करते हैं सेहत की। मन परेशान रह सकता है और शरीर में कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम और नींद लें। योग और मेडिटेशन मन को शांत रखने में मदद कर सकती हैं। कमजोरी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। और हनुमान भगवान जी को हलवे का भोग लगाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।